आने की जय। अथ ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक बार राजा सुतीक्ष्ण जी बोले, हे पितामह ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पापों का नाश हो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन मैं तुम्हें ऐसे व्रत को बताता हूँ जो ऋषि पंचमी का व्रत है। नारी जाति के पाप नष्ट होते हैं। विदर्भ देश में एकौ नाम के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्र हुआ जिसने वेद पढ़ा। एक पुत्री हुई जिसका सामान कुल में विवाह हुआ, लेकिन विधि के विधान से वह विधवा हो गई और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पिता के घर में रहने लगी। पिता गंगा तट पर बालकों को विद्या अध्ययन कराते थे। रात्रि में सोते समय उस कन्या के शरीर पर कीड़े पड़ गए। जब ब्राह्मण ने देखा कि 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। एक दिन रजस्वला होते हुए घर के बर्तन भोजन आदि को छुआ। ऋषि पंचमी व्रत को अनादर से देखा। देखो, यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर पाते हैं तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। अगर सम्मान से पुण्य मिलता है तो अपमान से पाप भी मिलता है। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। हाँ, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्म हत्या के समान, तीसरे दिन धोवन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। इस कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, यानी व्रत किया तो अब ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पुण्य तो हो गया, लेकिन अपमान के साथ किया। जैसे मान लो पोथी हो रही, पूजा हो रही, अब हम आ तो गए लेकिन मन में भाव क्या है, अरे हमारी को इच्छा नहीं हती तो अम्मा ने बुला लो, सो आ गए। तो पुण्य पूजा कर भी रहे लेकिन आधे मन से। अरे जब पूजा ही कर रहे पूरे मन से कर लो। तो ब्राह्मणी तो हो गई लेकिन शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, हे महाराज ऐसे उत्तम कोई उपाय को बताइए। तो ब्राह्मण बोले, सुशीले भादों मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत धारण करें, सुंदर नदी जलाशय में स्नान करें, शाम के समय सप्तऋषियों का पूजन करें, भूमि को शुद्ध गोबर से लीपें, अष्टदल कमल बनाकर महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ ऋषियों की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें। भगवान से प्रार्थना करें व्रत सफल हो। इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चौथ के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी जलाशय में स्नान करें, गोबर से लीप कर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ में वस्त्र बांधें और अष्टदल कमल पर सप्तऋषियों की सोने की प्रतिमा स्थापित करें। 16 पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। सुबह ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप को प्राप्त होकर धन पुत्र पौत्रों से संतुष्ट होती है। दूसरी कथा भी आती है। भविष्य पुराण में एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वे कौन सी पंचमी है जिससे पाप नष्ट होते हैं। श्री कृष्ण बोले कि भादों शुक्ल ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला पाप मुक्त हो जाती है। क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तो ब्रह्म हत्या का एक भाग नदी स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा अग्नि के प्रथम ज्वाला में बांटा गया। हे राजन, विदर्भ देश में एक सैंजित नाम के राजा थे। उसी राज्य में एक सुमित्र नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उसकी पत्नी जयश्री एक दिन किसी कार में रहते रजस्वला हो गई। समय अनुसार भोजन की वस्तुओं को छूती रही। अगले जन्म में मृत्यु के बाद कुतिया बनी, पति बैल बनी। ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला और अपने ही घर में पाले गए, यानी पिता पुत्र के घर में माता पिता का पालन पोषण हुआ। और एक दिन, अच्छा एक बात बता दें, केवल मनुष्य शरीर है जिससे हम कोई भी वस्तु जोड़ सकते हैं, चाहे पुण्य जोड़ लो, पाप जोड़ लो, धन जोड़ लो, और सब कुछ मिल जाता है। जैसे अब ये दोनों कुतिया और बैल की योनि में अपने ही घर में पाले गए। वो घर मिल गया, गांव मिल गए, वो पुत्र संतान सब मिल गए, रिश्तेदार पड़ोसी सब मिल गए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। ना वो भजन कर पा रहे, ना वो दान कर पा रहे, ना सेवा कर पा रहे, कोई भी वस्तु, ना बैंक में जाके पैसा जमा कर पा रहे, ना निकाल पा रहे, और
कोई कार्य भी अगर इच्छा है कि हमें तो काजू कतली खाना तो खा नहीं सकता। मनुष्य है तो वो कमा के खा ले, चोरी करके खा ले, भीख मांग के खा ले, लेकिन अन्य योनि में 84 लाख योनि में केवल मनुष्य योनि है जो कर्म कर सकता है। अब पुत्र ने ब्राह्मण भोज रखा और खीर बनवाई। खीर में सर्प ने जहर उगल दिया। कुतिया ने देखा, अरे ब्राह्मण खाएंगे मर जाएंगे, दोष किसको लगेगा? पुत्र को। उसने बहू के सामने खीर को जूठा किया। बहू ने खूब मारा कुतिया को। उसको कौन पता है कि हमारी सास है, हैं? अब वो कुतिया की कमर तोड़ दी, दूसरी खीर बना के भोजन कराया। रात में कुतिया ने बैल से कहा कि देखो हमारी बहू ने ऐसा किया। बैल बोला, तुम्हारे पाप के संसर्ग से हमें भी बैल बनना पड़ा। आपस में बातचीत कर रहे थे। इस बात को पुत्र ने सुन लिया कि देखो दिन भर एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली, मुंह बांध करके खेत में काम करवाया। उसने दुखी होकर के माता पिता को भोजन कराया। जंगल में जाकर ऋषियों से उपाय पूछा कि हमारे माता पिता पशु योनि से कैसे मुक्त होंगे। उन्होंने बताया कि रजो धर्म के दोष के कारण ये पशु योनि में आए हैं, तो इनके लिए ऋषि पंचमी का व्रत करके उसका पुण्य प्रदान करो। उसने ऐसे ही किया तो दोनों पशु योनि से छूटकर दिव्य शरीर पाकर विमान पर चढ़कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा से सप्तऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष मुक्त हो शीघ्र ही धनपुत्र आदि सुख सौभाग्य को पाती है। इससे इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तनमन आदि के दोष से मुक्ति होती है। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है वे इस व्रत से अनायास ही नारी को मिल जाते हैं। बोलिए गजानन गौरी शंकर भगवान की।